इक्षुरापुरम नाम के नगर में एक बुनकर हुआ करता था। एक लकड़हारा उसका दोस्त था। एक दिन बुनकर ने एक राजकुमारी को मंदिर जाते देखा। आहा, कितनी सुंदर राजकुमारी है। मुझे उससे किसी भी कीमत पर शादी करनी है। अगले दिन बुनकर के घर में। तुम उदास क्यों लग रहे हो दोस्त? बुनकर उसे पूरी बात बताता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम एक मामूली इंसान हो। तुम एक राजकुमारी के साथ कैसे शादी कर सकते हो? यह असंभव है। अगर ऐसा हो तो मैं जीना नहीं चाहता। ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दो। एक दिन लकड़हार बुनकर को अपने घर ले जाता है। देखो, ये मशीनी चिड़िया देखने में बिल्कुल भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जैसी है। मैं इसका क्या करूं? ध्यान से सुनो। खुद को भगवान विष्णु जैसे सजाकर इस पक्षी पर सवार होकर महल जाओ। मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उसी रात बुनकर मशीनी चिड़िया पर सवार होकर महल जाता है। राजकुमारी अपने कक्ष में। क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? बुनकर किले पर उतरता है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए भगवान। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे? हाँ, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम एक शाप की वजह से यहाँ पर हो। मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। मैं धन्य हो गई भगवान। कुछ दिनों के बाद। अरे, वो क्या है? राजकुमारी के कक्ष से ये कौन निकल रहा है? दरबान सारी बात राजा को बता देता है। महाराज, मैंने उसे देखा है। वह एक पक्षी पर सवार होकर आता है। राजा तुरंत सारी बात महारानी को बता देते हैं। तुरंत पता करो कि वो कौन है। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। राजकुमारी के महल में। कितनी शर्म की बात है। कौन है वो बेशर्म इंसान? ऐसा मत कहो माँ। राजकुमारी पूरी बात अपनी माँ से कहती है। हे भगवान विष्णुदेव! रानी सच्चाई राजा को बताती है। हमारी बेटी ने भगवान विष्णु से शादी की है। क्या ये सच है? उस रात राजा और रानी भगवान विष्णु के आने का इंतजार करते हैं। भगवान स्वयं हमारे जमाई बन गए हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ दिनों के बाद। आपको दक्षिण के शहंशाह का कर चुकाना है। जाओ, जाकर बता दो कि हम कर नहीं चुकाएंगे। कुछ देर के बाद। महाराज, शहंशाह की सेना ने हमारे किले पे हमला कर दिया। राजा तुरंत अपनी बेटी से मिलते हैं। बेटी, अपने पति से प्रार्थना करो कि वे दुश्मन की सेना नष्ट कर दे। राजकुमारी अपने पिता की इच्छा अपने पति से जाहिर करती है। ये क्या मुसीबत है? चिंता मत करो प्रिय, मैं उन पर आसानी से जीत हासिल करूंगा। अब मैं क्या करूं? भाग जाऊं या फिर सेना से लड़ते हुए शहीद हो जाऊं? दमनक कहानी वहीं रोक देता है। तुमने कहानी सुनी। क्या तुम बता सकते हो कि उस नकली भगवान का क्या हुआ होगा? वो या तो चला गया होगा या फिर लड़ाई में मारा गया होगा। नहीं नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु को उस नकली विष्णु के बारे में पता चल गया। फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु ने फैसला किया कि वह दुश्मन की सेना को खत्म कर देंगे, ताकि कोई यह न कह सके कि दुश्मन की सेना ने भगवान विष्णु का वध कर दिया, चाहे वो नकली ही क्यों न हो। तुरंत भगवान विष्णु बुनकर के शरीर में घुस जाते हैं और दुश्मन की सेना को मार देते हैं। राजकुमारी और नकली भगवान विष्णु खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए ये कहानी हमसे कहती है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है।